श्रीमद् भगवत गीता की पहचान, सेवक विष्णु देव की ज़बान। इसकी असद ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि श्रीमद् भगवत गीता ऐसी ज़बान में लिखी जाए जिसे मामूली उर्दू जानने वाले इसे आसानी से पढ़ लिख सकें और आसानी से समझ सकें। इसमें भी बहुत कम कुछ हिंदी और इंग्लिश के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं जो कि हमारी रोज़ाना बातचीत में भी बोले जाते हैं। तो इसे इन चीज़ों को महसूस ना करना। तो आज हम 16वें अध्याय को, 15 अध्याय पूरे हो चुके हैं, अब 16वें अध्याय को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी खिदमत में, सेवा में पेश कर रहा हूँ। तो आज का जो हेडिंग है वह है देवी तथा असुरी स्वभाव। देवी जो देवता लोगों वाले स्वभाव होते हैं। आपको पता ही है कि इस दुनिया में दो किस्म के स्वभाव के आदमी हैं। एक दैवी स्वभाव के आदमी हैं जिनकी खासियतें अभी बताऊंगा, और कुछ शैतान वाली जो शैतान की होती हैं स्वभाव, वही हैं, और वो सब आपके सामने बताऊंगा। भगवान जी श्री कृष्ण जी महाराज बोले, हे भारत, अब ये खासियतें बताते हैं भगवान जी। एक तो निडरता, अंतःकरण की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान और योग में निष्ठा, दान, आत्म संयम और शांति, फराख दिली, समस्त जीवों पर दया और लालच का न होना, नम्रता, गंभीरता, पवित्रता और शरीर को साफ ठीक रखना, संकल्प, तेज, माफ़ी, किसी को माफ़ करना हो, ये सारे इतने जो हैं खासियतें, वो कहता है इतने गुण जो हैं, गुण वाले व्यक्ति देवी खासियतें लेकर पैदा हुए हैं। जब पैदा होते हैं माँ के पेट से ये सारी खासियतें आ जाती हैं। सारे गुण जो हैं ये सारे माँ के पेट से आ जाते हैं। तो ये पैदा होने वालों में होते हैं। वो कहता है दूसरे जो असुरी कौन से होते हैं? छल, घमंड करने वाले, अभिमान करने वाले, क्रोध करने वाले और घोरापन जिसके अंदर हो, जिद हो, अज्ञान हो, ऐसे गुण जो हैं वो असुरी स्वभाव वाले व्यक्ति में होते हैं। दैवी स्वभाव मोक्ष में देने वाली भी भिन्न खासियतें हैं। जो दैवी जो स्वभाव हैं जो अभी बताए हैं, ये आदतें जो हैं, ये खसलत जो होती है, ये आदत जो है, ये मोक्ष पैदा करती है। यानी हमें जीवन मरण से छुटकारा मिल सकता है, अमृता मिल जाती है। मगर भगवान जी कहते सुन, मगर अर्जुन तू फिक्र ना कर, तू तो देवी स्वभाव वाला आदमी है। तो इस लोक में ये दो प्रकार की सृष्टि है, दैवी और असुरी। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस दुनिया में दो प्रकार की सृष्टि है लोग। कई लोग धर्म में अपने आप को एडवांस शो करते हैं, कोई शिक्षा में और कोई साइंस में, कोई धनी लोग हैं, ये सब फ़ख्र महसूस करते हैं और कहते हैं कि सोसाइटी में उनकी इज़्ज़त हो, मशहूरी हो, हालांकि वो इसके लायक नहीं है। छोटी छोटी बात पर गुस्से कर लेते हैं, खौरापन कर लेते हैं। ये सब गुण माँ के पेट से जन्म से आते हैं। जूँ जूँ ये बड़े होते हैं, उनके गुणों का इजहार, का प्रदर्शन, ये सब बाद में होता रहता है। ये सब अज्ञान के कारण है।
पता है देव गुण मोक्ष के लिए गुणकारी हैं और आसुरी गुण बंधन लाने के लिए हैं। इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो कि तुम तो दैवी गुण युक्त होकर जमे हो। मैं पहले ही विस्तार से दैवी गुण बतला चुका हूँ। भगवान जी कहते हैं ऊपर से सारे पहले गुण बताए हैं, वो दैवी गुण बता चुका हूँ। अब मैं असुरी गुण के सारी जो खासियतें हैं वो सुनो मेरे में से। असुरी गुण वाले ये नहीं जानते कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, ये असुरी वाले नहीं जानते कुछ भी। इनके दिमाग काम नहीं करते। इनमें तो पवित्रता, उचित आचरण और ना ही उनमें सत्य होता है, ना आचरण होता है। वो कहता है असुरी लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कंट्रोल किसी ईश्वर के हाथ में नहीं है। वो कहते हैं ये संसार काम इच्छा से पैदा हुआ है। ये संसार जो पैदा हुआ है किसी भगवान ने पैदा नहीं किया। वो कहते हैं काम इच्छा जो होती है तो उससे पैदा होता है और काम के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं है। इसका खुलासा करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्म ग्रहण ज्ञान खो दिया है, जिन्होंने असुरी लोग जो हैं जिन्होंने अब उनका पास तो ज्ञान रहता ही नहीं है, और वो जो बुद्धिहीन हैं वो लोग आपसी डरावने बेफ़ायदा और डरावनी कामों में लग जाते हैं। जो शैतान लोग होते हैं, जो गलत काम है, बेफ़ायदा हैं, डरावने हैं, सब उन कामों में लग जाते हैं और मेहनत का विनाश के लिए होते हैं। वो सेहत को भी, संसार का भी सारा नाश करते हैं। कभी ना संतुष्ट होने वाले कामों का आश्रय लेकर, यानी काम ऐसे हैं जिससे संतुष्ट तो होते नहीं हैं लेकिन उसका सहारा लेते हैं। वो गुरु के मद अयम, यानी गुरु के खिलाफ चलती हैं, जो बातें बताते हैं, मिथ्या काम करते हैं, प्रतिष्ठा में डूबे हुए हैं। और असुरी लोग जो हैं इस तरह मोहग्रस्त होकर सब योगेश्वर भगवान के द्वारा अपवित्र काम का व्रत लिए रहते हैं। ये निश्चय करके इसे भोग के लिए नाजायज़ तरीके से दौलत कमाना चाहते हैं। अपना खूब मोल ठाट से ज़िंदगी बसर करने के लिए नाजायज़ तरीके से भी दौलत कमाना चाहते हैं ये लोग। वो तो क्या कहते हैं, आज मैंने पाया, ये मैं अब और पूरा करूँगा, एक कम है, इतना धन जो मेरे पास है वो इतना कल और आ जाएगा। इस दुश्मन को तो मैंने आज मार दिया है और दूसरे को भी मार दूंगा। मैं सब विष्णु से युक्त हूँ। वो जो सूर्य लोग वाला स्वभाव वाला है, सारी उसकी खासियतें हैं। कहते हैं मैं भोगता हूँ, यानी हर चीज़ मैं खा सकता हूँ, भोगता हूँ। मैं सिद्ध शक्तिमान हूँ, सबसे ज़्यादा शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, सबसे ज़्यादा धन वाला मेरे पास है। मैं भोगता हूँ जैसे मैंने पहले बताया है, और मेरे आसपास मेरे संबंधी हैं, मेरे पास सारे घिरे हुए हैं काम करने वाले। और कोई अन्य जो है वो मेरे समान कोई और ऐसा नहीं है, शिक्षावान कोई नहीं है तथा सुखी भी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, वो फ़ख्र से कहते हैं मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा, और इस प्रकार का वो आनंद उठाते रहते हैं। और इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश होते हैं, मोहग्रस्त होते रहते हैं।
इस प्रकार अनेक चिंताओं में फंसकर, बहुत सारी चिंता हो जाती है उन लोगों को, इस प्रकार अनेक चिंताओं में फंसकर और मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग अति अधिक, यानी इंद्रिय भोग का मतलब ये, आज इंद्रिय पर कंट्रोल तो है नहीं, दिल पर कंट्रोल नहीं है। अच्छा ये जलेबी बन रही है, नहीं दिल कर रहा लेकिन खा ही लो, मतलब ये वो उस पर कोई रोब नहीं उसका। इंद्रिय भोग अति अधिक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, आसक्त हो जाता है और नर्क में गिरते रहते हैं। ये लोग जो हैं सब गलत काम सोचते हैं और गलत काम करते हैं, गलत खाते हैं, ये फिर वो नर्क की तैयारी करते हैं। वो कहते हैं अपने को श्रेष्ठ जानने वाले अपने आप को सियाना समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ जानने वाले तथा घमंड करने वाले सपंथी यानी तथा मिथ्या प्रतिष्ठा मोहग्रस्त ये लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी काम मात्र के लिए बड़े ही गुरु के साथ यज्ञ करते हैं। एक नई बात बताई भगवान जी ने, बिल्कुल सही बताया। पैसे वाले हो गए, बहुत पैसा बहुत है, लेकिन वो देखते हैं हमारी इज़्ज़त इतना नहीं है। अच्छा जो आदमी बहुत जिसकी इज़्ज़त है या जो बहुत बड़ा अच्छा गुरु है, जो समझदार आदमी है और वो भाषण देता है या वो ज्ञान देता है, वो हवन जब करेगा उसका खर्चा हम देंगे, हम उनके साथ हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, ताकि लोग जाने कि ये भी समझदार आदमी है। मिथ्या अहंकार, अहंकार कहते हैं फालतू ईगो को, बल डर साकाम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने तथा दूसरों को, शरीर को स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। वो सबके लोगों की ईर्ष्या करते हैं, इसके बाद इतना माल पैसे कहाँ से आ गया, हमारे पास नहीं है, मतलब वो सारे करने के बाद धर्म की निंदा करते रहते हैं। ये लोग जो होते हैं वो सारा उसी का खासियतें बता रहे हैं असुर लोगों की। ये ईर्ष्या तथा गुरु घोरपन है उनमें और निराधम है, उनमें निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भूसागर में डालता रहता हूँ। भगवान जी कहते जितने ऐसे लोग हैं मैं उनको नर्क में डालता रहता हूँ, भूसागर में। ऐसे व्यक्ति असुरी योनियों में, ऐसे व्यक्ति असुरी योनियों में बार जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं ऐसे जो बार जन्म लेते हैं और वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, वो धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे आज वो कुछ हुए हैं, फिर कल कुछ और काम गिरेंगे, फिर नए जन्म में और गिरेंगे, आखिर वो अधम जो गति है उसमें प्राप्त वहाँ जाएंगे, कभी जानवर बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। मतलब ये और नर के तीन अब भगवान बताता है, भगवान बताते हैं इस नर के तीन दरवाजे हैं। नर के गलत काम करने के तीन हैं, वो मेन चीज़ कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ, मोह। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग करे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, बस ये नरक में ले जाने वाली हैं। इनसे बच के रहो, काम से गलत काम ना करो, क्रोध कहीं पर ना करो, लोभ ना करो, ये सारी बातें जो है इसको त्याग करो। भगवान जी कहते हैं जो व्यक्ति इन तीन नरक दरवाज़ों से बच जाता है वो आत्म साक्षात के लिए वो कल्याण कामों का काम करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। जो परम गति है यानी मोक्ष, फिर वहाँ पहुँचने वाला है। अब मैं थोड़ी देर में समाप्त करने वाला हूँ।
जो शास्त्रों के सुन लो, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, जो हमारे भगवान ने शास्त्र दिए हैं, वेद वगैरह दिए हैं और धार्मिक पुस्तक दिए हैं, इनके जो आदेश हैं उनकी जो अवहेलना करता है, उनकी परवाह नहीं करता और वो मन माने ढंग से कार्य करता है, लिखा हुआ कुछ है, करना कुछ है, करता अपनी मर्जी से है, इसे ना तो सिद्धि मिल सकती है, ना सुख मिल सकता है, ना परम गति की प्राप्ति हो सकती है, नहीं उसको मोक्ष मिल सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्तव्य करें, वो जो हमारे शास्त्र कहते हैं उनके मुताबिक काम करो। ऐसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कार्य करना चाहिए जैसे वो क्रमशः ऊपर उठ सकें। ऐसे काम करो जैसे ऊपर, क्या मतलब मोक्ष की तरफ जब जाते हैं वो कहते हैं उस दरवाजे में आ जाओ, भगवान कहते हैं ऊपर उठो, मत नीचे न गिरो। तो इस तरह से अब ये मैं समाप्त करता हूँ। ओम तत्सत।